जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज का एक सेशन फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके की। दोस्तों ये आज हमारी 8वीं क्लास होने वाली है। और इससे पहले दोस्तों हमारी जो कल की 7वीं क्लास हुई थी आप लोगों ने स्टैटिक जीके की, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो भाई प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों ने भाई जो पिछली क्लासें हुई हैं हमारी स्टैटिक जीके के साथ साथ आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की भी, वो भी क्लासें नहीं देखी है तो भी प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो सारी क्लासें मिल जाएंगी। उस क्लासों को आप लोग जरूर देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहेगा स्टैटिक जीके का दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 8 है। 7 क्लासें इसकी हुई थी, कल हमारी 7वीं क्लास हुई थी। उम्मीद करते वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेंगे, ठीक है भाई। अंतिम चैप्टर चल रहा है और ये बुक आपकी कंप्लीट होने वाली है स्टैटिक जीके में, जिसमें दोस्तों हम खेल जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाई आ जाएंगे सभी लोग क्लास में, जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं। और भाई वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि भाई आपको ये एसएससी जीडी 2025 की न्यू बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसका एग्जाम दोस्तों आपके लगभग जनवरी से फरवरी में दोस्तों आपका 2025 में इसका एग्जाम है। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से करके चलेंगे। आपको यही मान के चलना है कि हमारा एग्जाम नेक्स्ट मंथ में ही है, तो इसकी मध्य से आपको तैयारी करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम जब जब भी हो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बुक आपकी पीवाईक्यू बेस्ड बुक है और सबसे बेहतरीन और शानदार बुक आपकी ये रहेगी स्टैटिक जीके 2025 के लिए। तो आ जाएंगे भाई सभी लोग, जो लोग क्लास में नहीं आ पाए वीडियो को शेयर कर देंगे अपने हर एक फ्रेंड के साथ में, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने अपनी पिछली क्लास को ऑफ किया था, क्योंकि हम आपको पूरी बुक का कंप्लीट पेज बाई पेज सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने आपके राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब वहीं से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एशियाई खेल्स के बारे में, ठीक है। जो भी आपके एशियन गेम्स हुए हैं और एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई है, ये सब कुछ हम आपसे आज डिटेल में बात करने वाले हैं। और भाई आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सके। भाई ज़्यादा लोग क्लास में होंगे तो भाई पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। और बाकी तो भाई आप लोग सभी लोग जानते भी हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और जो लोग हमारे नए हैं, आज पहली बार क्लास में आए हुए हैं, तो सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप डेली क्लासेस में जुड़ सकें और आपको सभी बुकों की पीडीएफ का नोटिफिकेशन, क्लासों का नोटिफिकेशन, सब कुछ सही समय पर आपको मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने दिया गया है, सबसे पहले तो यही दिया है कि एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों एशियाई खेलों की जो शुरुआत है यह आपकी 4 मार्च 1951 को कहाँ से हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। और यही क्वेश्चन आपके 1 मार्च 2024 को एसएससी जीडी ने भी पूछा था, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई, राष्ट्रमंडल खेल्स की शुरुआत कब हुई, ये सब इनको आपको याद करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में खेल जगत से बहुत से क्वेश्चन पूछता है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1982 में जब पुनः इन खेलों की मेजबानी भारत ने की थी, तो भारत ने 1951 में एशियन गेम्स में कितने पदक जीते थे। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्वेश्चन टोटल 51 पदक जीते थे, जिसमें से 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 आपके ब्रॉन्ज पदक इसमें शामिल थे। भाई देखो, कुल पदक पूछेगा तो 51 बताना है आपको, गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तीनों को जोड़कर। यदि आपको कैटेगरी वाइज पूछे कि गोल्ड मेडल कितने जीते तो आपको 15 बताने हैं, सिल्वर कितने जीते थे 16, और कांस्य पदक पूछेगा तो 20 बताना है। आगे दिया है कि चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। कभी कभी आपको प्रतीक चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान के चलो एग्जाम में आ गया कि बताइएगा कि जो 5 छल्ले की आकृति बनी होती है ये किस गेम्स का दोस्तों ये जो है चिन्ह है। तो आप इसको भली भांति पहचानते हैं कि ये आपके ओलंपिक गेम्स का है। जो आपका चमकता हुआ सूरज है भाई, जो चमकता हुआ सूरज है ये किसका प्रतीक चिन्ह होता है, तो आप कहोगे सर ये एशियाई खेल का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर एशियाई खेल का प्रतीक होता है। ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2018 के एशियाई खेल जो हुए हैं ये आपके इंडोनेशिया के जकार्ता के पालेमबाग में हुए हैं भाई, जकार्ता और पालेमबाग में हुए हैं। ये भी एसएससी ने पूछा था 24 फरवरी को।
एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा, और ये 2018 में थे। और एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 को इन्होंने एग्जाम में पूछ लिया। और इसके बाद जो आपका वर्ष 2023 में एशियाई खेल चीन के हांगजू शहर में हुआ था, यह आपके वर्ष 2022 में खेला जाना था। तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि 2022 के 2025 में आप एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है 23 का एग्ज़ाम वाला ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2026 में एशियाई खेल इची नगोया कहाँ पर होंगे? तो भाई ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके से ही अधिकतम क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये 2026 में होंगे। वर्ष 2030 में एशियाई खेल कतर की राजधानी कहाँ होंगे? तो कतर की राजधानी तो पता है सभी को, दोहा है। तो 2030 का एशियन गेम्स जो होगा वो दोहा में होगा। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि लेटेस्ट है, आपके आने वाले समय के लिए बताए गए हैं। इसके बाद फिर से आपका एशियाई गेम्स आता है, क्योंकि एशियाई गेम्स भी दोस्तों आपके प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। इसके बाद 2034 में होगा एशियाई खेल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। जो आपका रियाद है, ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। तो 2034 का जो एशियन गेम्स होगा वो आपका रियाद में होगा। इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे 2025 के एग्जाम के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यदि ये पॉइंट क्लियर कर लिए तो एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक हेडिंग लगी हुई है क्रिकेट। तो यहाँ पे मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, तो कि क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और कहाँ से हुई। क्रिकेट का जो जन्मदाता है, जो क्रिकेट का जो आविष्कार बोलने चाहें या क्रिकेट का जन्मदाता देश कहा जाए, तो वो आपका इंग्लैंड को माना जाता है। पहला टेस्ट मैच जो है आपका 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, मेलबर्न कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। पहला एक दिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में 1971 में खेला गया। और जो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? आईसीसी है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। और आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि आईसीसी की स्थापना कब की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना है, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और इसका नाम जो है 1956 में इसको बदल दिया गया था। आईसीसी के यदि हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका दुबई में है। और इसका पहले जो था वो आपका लॉर्ड्स में था। इसी प्रकार से जैसे आईसीसी होती है, ठीक वैसे बीसीसीआई होती है। ये भारत में क्रिकेट की एक सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। और बीसीसीआई का मुख्यालय ये आपका मुंबई में है। कहाँ पर है मेरे भाई? आप कहोगे सर मुंबई में है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में, बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। ठीक है। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप वर्ष 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया? तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है कि पहला वर्ल्ड कप जो है आपका 1975 में खेला गया था। किन दो देशों के बीच? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, जिसने वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। भारत ने अब तक 2 बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय वर्ष 1983 और 2011 में जीता है। ये भी 24 फरवरी 2024 के ही एग्जाम में आया था। पहला टी20 विश्व कप 2007 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसको भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में अपना पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था? तो 1932 में। किसके विरुद्ध? तो इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। और पहला एक दिवसीय मैच 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया था। और 2023 का विश्व कप भारत में खेला गया है। तो ये तो पता ही कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया में ही हुआ था। और 2019 का जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। पहला दिन और रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच 2015 में एडिलेड में खेला गया था। अब मैं बात करता हूं दोस्तों हॉकी की। तो हॉकी का जो जन्मदाता देश है वो भी कौन है? वो भी इंग्लैंड ही है। जैसे क्रिकेट का इंग्लैंड है तो हॉकी का भी इंग्लैंड है। हॉकी मैच की अवधि कितने घंटे की होती है? तो आपको सर घंटे का पूछेगा तो हम 1 घंटा बताएंगे। और यदि मिनट में पूछेगा तो आपको हम 60 मिनट बताएंगे। हॉकी की जो अवधि होती है वो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट की होती है। और ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। पहला पदक भारत ने 1928 में, भारत ने अंतिम पदक ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। भारत के द्वारा ओलंपिक में जीते गए
कहाँ गया, भारत के द्वारा ओलंपिक में जीते गए हॉकी स्वर्ण पदक आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि एम्स्टर्डम में 1928 में, लॉस एंजल्स में 1932 में, बर्लिन में 1936 में जीता, लंदन में 1948 में, हेलसिंकी में 1952 में, मेलबर्न 1956 में, टोक्यो में 1964 में और मॉस्को 1980 में। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके दिया गया कि 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता टीम पाकिस्तान थी। ये 1971 की बात है। अब मैं बात करता हूँ वॉलीबॉल खेल की। तो वॉलीबॉल में देखो, आपसे पूछा जाए कि वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन है, तो वो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे सर वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वॉलीबॉल का जन्म दाता देश कौन है और कौन और आपके इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। फुटबॉल का जन्मदाता देश बात करते हैं तो वह भी आपका इंग्लैंड ही है। इंग्लैंड इसका जन्मदाता है और 1857 में इंग्लैंड और विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और इस खेल की जो अवधि होती है वो 90 मिनट की होती है। फुटबॉल की जो अवधि होती है वो कितने मिनट की होती है, तो आपको सर ये आपकी 90 मिनट की होती है। ये भी आपको याद रखना है। पहला भारतीय क्लब कौन था, तो वो डलहौजी क्लब था। फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है सभी जानते हो फीफा है। फीफा वर्ल्ड कप चलता है वो फुटबॉल के लिए ही चलता है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेंगे कि फुटबॉल का जो सर्वोच्च संस्था कौन सी है, फीफा है और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख है। फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में 1930 में हुआ था और इसे उरुग्वे ने ही जीता था। किसने जीता था, उरुग्वे एक देश का नाम है। सबसे अधिक बार फुटबॉल जो है ये विश्व कप ब्राज़ील ने जीता है। ब्राज़ील भी दोस्तों फुटबॉल के मामले में सबसे आगे है। 2018 का फुटबॉल विश्व कप जो है ये आपका रूस में हुआ था और 2022 का विश्व कप का जो हुआ था ये आपका कतर में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना ने इसको जीता था। और 2026 का जो फुटबॉल का विश्व कप होगा ये आपके कनाडा, यूएसओ के मैक्सिको में होगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई 2025 के एग्ज़ाम के लिए। स्टैटिक जीके का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। टेबल टेनिस की यदि मैं बात करूं तो टेबल टेनिस का भी जो जन्मदाता देश है वो आपका इंग्लैंड ही है, क्योंकि इंग्लैंड से आपके अधिकतम जो आपके खेल हैं इनकी दोस्तों उत्पत्ति हुई है। टेबल की जो लंबाई होती है आपकी लगभग 9 फीट होती है और चौड़ाई 5 फीट होती है, जिसमें टेबल टेनिस को खेला जाता है। बास्केटबॉल की यदि हम बात करते हैं तो बास्केटबॉल का जन्मदाता अमेरिका है और इस खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में आपके 5 होते हैं। बैडमिंटन खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है, क्योंकि इसके जो मैदान की लंबाई 44 फीट और सिंगल के लिए चौड़ाई 17 फीट और डबल्स के लिए चौड़ाई 20 फुट होती है। भाई देखिएगा किस खेल की लंबाई चौड़ाई के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। टेनिस की मैं बात करूं तो इस खेल का जन्मदाता भी इंग्लैंड ही है और टेनिस की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसको आईटीएफ की स्थापना बोलते हैं या आईटीएफ कहते हैं। और इसकी स्थापना 1913 में पेरिस यानी कि फ्रांस में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा अमेरिकन ओपन ये वर्ष की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं। आगे मैं बात करता हूं सबसे पहले फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन होता है यह क्ले कोर्ट होता है जो कि लाल बजरी पर खेला जाता है। और विंबलडन जो होता है, विंबलडन आपका हरी घास पर खेला जाता है जिसको ग्रास कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछने लगे तो बताइएगा कि फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेला जाता है, तो आप कहोगे सर लाल मिट्टी या लाल बजरी पर कह सकते हैं। या विंबलडन पूछेगा तो आप कहोगे सर विंबलडन जो होता है ये आपका हरी घास पर खेला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम अगले क्वेश्चन पे कि पोलो। पोलो के आप सभी जानते हैं, एक तो पोलो होता है एक वाटर पोलो। पोलो में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो आपकी 4 होती है, वाटर पोलो में 7 होती है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या आपको 4 बतानी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस यानी कि ईरान से हुआ था और कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ था। आप कहोगे सर यहाँ पर तो भाई 2-2 पॉइंट हैं, तो एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो एग्ज़ाम में आपको ईरान ही आएगा तो ईरान लगाना, मणिपुर नहीं आएगा। आप कहोगे सर यदि दोनों आ जाए तो आपको ईरान ही बताना है, ठीक है भाई, ईरान ही आपको बताना है यदि दोनों आ जाएंगे तो। शतरंज का जन्मदाता कौन है, तो आप कहोगे सर शतरंज का जो जन्मदाता है वो का भारत है। ये एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। इस खेल की जो सर्वोच्च संस्था है वो है फाइड, जिसको FIDE कहते हैं। और शतरंज में दोस्तों जो खाने बने होते हैं जो इस प्रकार का होता है
चेस जिसको बोलते हैं, इसमें जो खाने की संख्या होती है वो कितनी होती है, 64 वर्ग बने होते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि शतरंज में कितने वर्ग होते हैं, तो आप कहोगे सर 64 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्फ। आधुनिक गोल्फ खेल का सबसे पहला स्कॉटलैंड में शुरू किया गया था। गोल्फ कहाँ से शुरुआत हुई थी, आपको इसकी शुरुआत स्कॉटलैंड से हुई थी। बेसबॉल का जन्मदाता देश कौन है, तो आप कहोगे सर अमेरिका हो जाएगा। मैराथन दौड़ भाई आपकी दो प्रकार की होती है, एक हाफ मैराथन एक फुल, लेकिन जो आपकी पूरी मैराथन दौड़ होती है वो आपकी 42.195 किलोमीटर की होती है। यदि हम इसकी बात मील में बात करें तो 26 मील और 385 गज की दोस्तों इसकी दूरी होती है। अब मैं आपसे बात करूंगा टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में जो मेडल्स हुए थे वो किसने जीते थे और किस खेल में जीते थे। तो सबसे पहला गोल्ड मेडल आया था भाई नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो गोल्ड में, जिनमें 87.58 दोस्तों मीटर इन्होंने की थ्रो किया था। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 49 किलोग्राम में। रवि कुमार दहिया का रेसलिंग में था, 57 केजी में सिल्वर मेडल आया था। पीवी सिंधु बैडमिंटन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लवलीना बोरगोहन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 69 किलोग्राम में। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता और पुरुष हॉकी टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता 41 साल के बाद। 41 साल के बाद दोस्तों पुरुष हॉकी टीम का 2021 में ब्रॉन्ज मेडल आया था। अब मैं बात करता हूं आपके स्टेडियम के बारे में। स्टेडियम में यहाँ पर पॉइंट दिया गया कि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है वो आपका ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में स्थित है, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपके अहमदाबाद में है स्थित, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसी को हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, और जो कि आपका ये अहमदाबाद में स्थित है। आगे चलते हैं भाई। हिमाचल प्रदेश में सिसु में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है, जिसका नाम है लाहौल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। भारत में सबसे बड़े हॉकी के स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, तो ये उड़ीसा के राउरकेला में हो रहा है, और जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम के नाम पर रखा जाएगा। इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेंगे 2025 एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। और ग्रेटर नोएडा में स्थित है आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, भारत की एकमात्र फार्मूला 1 रेस कार ट्रैक है, जो कि आप कहोगे सर ये आपके कहाँ पर है, फार्मूला रेस 1 ट्रैक कार आपके नोएडा में। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये आपका कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे सर इंडोर स्टेडियम ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये तो हो गए भाई स्टेडियम। अब मैं आपसे बात करूंगा भारत के प्रमुख स्टेडियम के बारे में कि कौन सा स्टेडियम किस शहर में स्थित है और उसमें क्या खेला जाता है, क्योंकि भाई स्टेडियम है आपके विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो कोई क्रिकेट के स्टेडियम होते हैं, कोई आपके फुटबॉल के होते हैं, ठीक है, क्योंकि विभिन्न खेलों के आपके विभिन्न विभिन्न स्टेडियम होते हैं। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि कौन से स्टेडियम किस खेल के लिए है और किस शहर में स्थित है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला आता है ब्रेबॉर्न स्टेडियम। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट मैच खेला गया है, जो कि मुंबई में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम ये क्रिकेट के लिए है मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम में तो भाई मैच खेला ही जाता है, तो ये क्रिकेट में ही है, आपका होगा सर ये वानखेड़े मुंबई में है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम ये आपका श्रीनगर में स्थित है, ये इसमें आपका क्रिकेट खेला जाता है। सवाई मानसिंह स्टेडियम ये आपका जयपुर राजस्थान में है, ये आपके क्रिकेट के लिए हो जाएगा। शेर ए कश्मीर स्टेडियम, जब बात कश्मीर की आ गई तो श्रीनगर ही जाना पड़ेगा, तो ये क्रिकेट के लिए हो जाएगा। चिदम्बरम स्टेडियम, और इसी को हम चेपक स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। तो चा से चिदम्बरम, चा से चेपक और चा से आपको चेन्नई याद रखना है कि चेन्नई में है आपका चेपक स्टेडियम जो कि क्रिकेट के लिए है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नया नाम अब रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम, ये भी आपको याद रखना है, यह आपका क्रिकेट के लिए है, जो कि नई दिल्ली में आपका स्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, जिसकी मैंने अभी आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट का। भूपेन हजारिका स्टेडियम बासापारा क्रिकेट स्टेडियम इसी को कहते हैं, ये क्रिकेट के लिए फेमस है, जो कि गुवाहाटी असम में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये क्रिकेट के लिए हैदराबाद में बना हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये किसके लिए, क्रिकेट के लिए, जो कि हैदराबाद में है। इकाना स्टेडियम जिसका नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया, ये आपका क्रिकेट के लिए, जो कि लखनऊ में बना हुआ है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये भी आपका क्रिकेट के लिए, जो कि ग्वालियर में है। माधव राज सिंधिया स्टेडियम क्रिकेट के लिए, जो कि राजकोट में स्थित है।
एकलव्य स्टेडियम ये भी आपका क्रिकेट के लिए है जो कि आगरा में स्थित है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम गौतम बुद्ध नगर नोएडा फार्मूला 1 कार रेसिंग के लिए, मैंने अभी आपको बताया था ये किसके लिए है, कार रेसिंग के लिए। फार्मूला 1 का नाम ही क्या है, कार रेसिंग। ईडन गार्डन कोलकाता में, ये देखो 27 फरवरी 2024 को ही पूछ लिया था, क्रिकेट कोलकाता में है। ग्रीन पार्क कानपुर में ही है क्रिकेट स्टेडियम, भाई आप सभी को ये भी पता होगा। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ये क्रिकेट नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है भाई, ये भी आपका क्रिकेट के लिए हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम, ये भी आपका क्रिकेट के लिए है जो कि अगरतला में आपका स्थित है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तो जब मेजर ध्यानचंद की बात आती है तो हमेशा याद रखना वो आपका हॉकी के लिए स्टेडियम बना होगा जो कि नई दिल्ली में है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये आपका क्रिकेट के लिए है जो कि बंगलौर में स्थित है। मोइन उल हक स्टेडियम, ये भी आपका क्रिकेट का स्टेडियम है जो कि बिहार पटना में स्थित है। शहीद वीर नारायण स्टेडियम क्रिकेट है जो कि आपके रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, यह आपका क्रिकेट जोधपुर राजस्थान में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, यह आपके पणजी में स्थित है। कहाँ है भाई, गोवा की राजधानी पणजी। बिरसा मुंडा जो कि आपका इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि बन रहा है, ये आपके राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है। साल्क लेक स्टेडियम, ये आपका फुटबॉल के लिए है जो कि कोलकाता में स्थित है। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स के लिए जो कि रांची झारखंड में है। बाराबती स्टेडियम, ये आपका क्रिकेट के लिए है जो कि कटक उड़ीसा में है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, ये जालंधर में है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट पुणे के लिए है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल के लिए कोच्चि और नई दिल्ली दोनों जगह है। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, ये फुटबॉल के लिए आपका है जो कि गुवाहाटी में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट आपका ये धर्मशाला में है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के लिए अभी मैंने आपको बताया नई दिल्ली में स्थित है। कलिंगा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम जो है आपको सर ये INS कलिंगा भी बना हुआ है, ये आपका हॉकी के लिए बना हुआ है और स्पेशल ये उड़ीसा में है भाई। कहाँ पे है, INS कलिंगा भी आपका उड़ीसा में ही है। और ये जो INS होता है ये आपका भारतीय नौसेना का होता है, लेकिन जो कलिंगा स्टेडियम है ये उसी के नाम पे हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में बना हुआ है। ये 1 मार्च 2024 को पूछा गया था। फटोरडा स्टेडियम, ये आपका बहुउद्देशीय स्टेडियम है जो कि आपका ये गोवा में बना हुआ है। क्लियर, तो ये थे हो गए आपके प्रमुख स्टेडियम भारत के जो कि आपके कहाँ कहाँ पर स्थित है। उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे बात करेंगे कि प्रमुख खेलों से जुड़ी शब्द संबंधित शब्दावली, कि कौन कौन से खेल का किस किस खेल में किस किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट में दोस्तों कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि सुपर ओवर, ओवर शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आपको सर क्रिकेट में, क्योंकि 6 बॉल का 1 ओवर होता है। बिफोर विकेट, तो बिफोर विकेट का मतलब होता है लेग बिफोर विकेट, तो ये होता है आपका LBW, कहते हैं ना भाई LBW हो गया। तो LBW का मतलब क्या होता है, LBW का फुल फॉर्म भी याद रखो आप लोग, लेग बिफोर विकेट। ये लेग के यानी कि लेग बिफोर यानी कि विकेट में लगने से पहले लेग में जो बॉल लग जाती है तो उस पर LBW आ जाता है। तो ये भी आपका किस पर होता है, क्रिकेट में। नो बॉल, नो बॉल आता है, यह भी आपका शब्द क्रिकेट में यूज होता है। पावर प्ले, फॉलो ऑन, पिच, पिच तो भाई क्रिकेट पिच पे ही खेला जाता है। स्ट्राइक रन रेट, बाउंसर, गुगली, वाइड बॉल, सीमर, डकवर्थ लुइस, स्टंप, पवेलियन, यॉर्कर, डेड बॉल, थर्ड मैन, बेल्स, स्ली पॉइंट रनर, स्विंग, क्रीज भी बोलते हैं। 29 फरवरी 2024 को भी आया था। क्रिकेट से संबंधित यदि कोई भी शब्दावली आएगी तो आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो बता ना पाए, सभी बता देंगे भाई, ठीक है। मैडन ओवर, स्ट्राइक, हैट्रिक, गली, बाई, ये सभी किसके शब्द हैं, तो आपको सर ये सभी क्रिकेट में यूज किए जाते हैं। हालांकि आप सभी लोग क्रिकेट वाले जितने भी आपके शब्द होंगे वो आप लोग बड़ी आसानी से बता लेंगे, और बाकी के जो गेम्स हैं उनमें आप लोग भले ही ना बता पाएँ लेकिन आप क्रिकेट वाले सभी लोग बता सकते हो। बहुत आसान है क्रिकेट वाली, क्योंकि जिस पे हमारा इंटरेस्ट रहता है ना तो उसमें चीज़ें हमारी हमेशा याद बनी रहती हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्रिकेट के साथ साथ जो आपके विभिन्न खेल हैं उनकी प्रमुख शब्दावली को जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है भाई। चलिएगा, अब आती है भाई आपकी टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में आती है आपकी ट्विडल, रैली, लेट, हाफ वॉली, ड्राइव, स्पिन, बैक हैंड, चाप। ये आपका किस में प्रयोग होता है, टेबल टेनिस में। किस में प्रयोग होता है मेरा भाई, आप कहोगे सर ये तो टेबल टेनिस में होता है। आगे चलें, आगे चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे दिया गया हॉकी।
हॉकी में भी चलता है आपका बुली। बुली किस में चलता है भाई? हॉकी में। रोल इन है, स्कूप है, पेनल्टी कॉर्नर है, कैरी है, टाई ब्रेकर है, पुश इन है, ड्रिबल है, शॉर्ट कॉर्नर, पेनल्टी, शूट आउट, 16 यार्ड्स और हिट। ये आपके हॉकी के दोस्तों कुछ प्रमुख शब्दावली। इनको तो भाई देखो याद करना पड़ेगा। इनकी कोई ट्रिक नहीं है कि भाई आपको एक बार बता दी सब कुछ याद हो गया। इनको तो आपको बार बार पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, तभी जाके आपको ये चीज़ें याद होगी। एक एक दिन में एक एक यदि आप खेल के लिए प्रमुख शब्दावली याद करोगे तो भाई 10 दिन में आपको 10 दिन की 10 खेलों की प्रमुख शब्दावली याद हो जाएंगी। आपको बस अपना एक एक टारगेट बना के सभी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा। आगे बात करते हैं बास्केटबॉल की। तो बास्केटबॉल में होते हैं क्रॉस ओवर। देखो एसएससी जीडी ने ये पूछा भी है 2024 में। ड्रिबल होता है, फ्री थ्रो होता है, रिबाउंड होता है, डबल ड्रिबल होता है, चेरी पिकिंग होता है, बैक शॉट है, ओवरहेड है, टेक्निकल फाउल है, कॉमन फाउल है। ये आपके 2 तरीके के फाउल होते हैं बास्केटबॉल में। उसी प्रकार से आपका फुटबॉल में होता है कॉमर बैंक। कॉमर बैंक होता है आपका, स्टॉपर होता है, स्वीपर होता है, टाई ब्रेकर है, थ्रो इन है, गोल है, पास है, फ्री किक है, पेनल्टी है, किक है। क्योंकि भाई किक मिस होता है लात मारना, तो फुटबॉल में लात ही तो मारते हैं भाई, किक करते हैं। बुकिंग है, हेडर है, स्टॉपर है, डिफेंडर है, बेस लाइन है, ड्रिबल है और रिबाउंड होता है। उसी प्रकार से आपका बैडमिंटन में बात करते हैं। तो बैडमिंटन में आपका होता है ड्राइव होता है, डबल फॉल्ट होता है, सर्विस कोर्ट होता है, फोर हैंड होता है, स्मैश है, शटल कॉक है, लब ड्रॉप है, फोर हैंड है, नेट हिट है। क्योंकि बैडमिंटन को नेट में ही हिट करना होता है। तीरंदाजी के लिए टारगेट होता है, शूटिंग है, लाइन है, नॉक है, फ्लैचिंग होता है। शतरंज के लिए स्लेटमेट होता है, चेकमेट होता है, गैम्बिट होता है, ग्रैंड मास्टर होता है, नाइट होता है, सरेंडर होता है, किंग होता है, क्वीन होता है। क्योंकि शतरंज में किंग और क्वीन होते हैं। पोलो में क्या होता है? चुकर होता है, बंकर होता है, हुक होता है, एंगल शॉट होता है, एरिस रेल चुक्का होता है। खो 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 में चेज होता है, चेंजर होता है, एक्टिव होना चाहिए, क्रॉस लाइन होता है। एथलेटिक्स में आपके स्प्रिंट आ जाते हैं, रिले आ जाते हैं, ट्रैक होता है, ट्रिपल होता है, जंप होता है, क्रॉस होता है, कंट्री होता है, हर्डल्स होता है, हैमर थ्रो होता है, हाई जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है। तैराकी में आपके फॉल्स स्टार्ट होते हैं, बैक स्ट्रोक होते हैं, फ्री स्टाइल होता है, बेस्ट स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई होता है, लैन है, पूल है और आपका क्रॉल है, डॉल्फिन किक है और आपका ट्विस्ट है। आइस हॉकी जो कि बर्फ़ पर खेली जाती है, ये आपका पक है, बैक पास है, गोल स्टिक होता है। हॉकी सॉरी कुश्ती के लिए फ्री स्टाइल होता है, हेल होता है, नेल्सन होता है, पॉइंट है, हीव है, ब्रिज है, ग्रीको है, रोमन ब्रिज है, तकनीक। बेसबॉल में आपके थ्रो आते हैं, बेस रनर आता है, पुट आउट होते हैं, होम रन होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, पिचर होते हैं, पिचिंग होती है, डायमंड होता है। डायमंड ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। डायमंड किस खेल से संबंधित है? आपको कहोगे सर बेसबॉल से। लॉन टेनिस में आपका शॉट आता है, ग्रॉस कोर्ट होता है, बेस लाइन होता है, विंबलडन स्मैश होता है, ड्यूस होता है, ब्रेक पॉइंट है, सर्विस है, गेम पॉइंट है, ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम इंपॉर्टेंट है, लॉन टेनिस से संबंधित है भाई। और एस कॉर्ट है। वॉलीबॉल में आपके आ जाते हैं पेनिट्रेशन, लिबरो आता है, स्पाइकर्स आता है और नेट फॉल्ट आ जाता है, फ्री बॉल और आपका सेंटर लाइन। गोल्फ के लिए क्या क्या आता है भाई? गोल्फ के लिए आपका पटिंग आता है, कैडी है, जिग्गर है, टी शॉट है, अल्बाट्रॉस है, पेग है, अप्रोच पुट है, डॉगल है, बंकर है। बंकर आपका पोलो में भी आता है, गोल्फ में भी आता है। प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम का ये आपका किसके लिए है? गोल्फ के लिए है। इसका एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम। कबड्डी के लिए देखो भाई, लोना होता है, रेडर होता है, बॉक लाइन होता है, बोनस लाइन होता है, डिफेंडर होता है और कैचर होता है, टू टच होता है, डॉजिंग होता है, मार्च लाइन होता है, स्ट्रगल होता है, एरो किक होता है और क्यूल किक होता है। मुक्केबाजी के लिए पंच है, नॉकआउट है, नॉकडाउन है, बेल्ट, ब्लू ब्लीडर, स्टेबलमेट, ब्रॉलर, हिटिंग बिलो द बेल्ट, कैनवास, वॉकआउट होता है, बाउट होता है, रिंग स्टॉपेज होता है। तो ये सभी किसके हैं? मुक्केबाजी के प्रमुख शब्दावली हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपके शुरू होते हैं खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ से आपके शुरू होंगे भाई खेलों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। इनको थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखकर आपको इनकी सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में भी नोट करना रहेगा। ठीक है भाई, जो जो आपके एग्जामों में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मुक्केबाजी में प्रतिभागियों को प्यूजिलिट कहा जाता है।
जो मुक्केबाजी में जो प्रतिभागी होते हैं, जो इसमें भाग लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्यूजिलिस्ट कहते हैं। ये देखो 21 फरवरी 2024 में आया था। ठीक है भाई, आप लोगों को इसको भी याद रख लेना है। ठीक है, हो सकता है 2025 में भी पूछ ले। इसके बाद यह है कि फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता था? तो ये भी आपके पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सभी 21 फरवरी 2024 को आए हुए हैं। देखो आपके 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे मैं आपको सारा प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि खेल जगत से कितने क्वेश्चन बनते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि आपके खेल जगत से सेम शिफ्ट में सेम डेट को, यहाँ पे मैं जो चीज़ ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, देखो एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट, एसएससी जीडी 21 फरवरी सेकंड शिफ्ट, एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट। ये तीनों क्वेश्चंस आपके एक ही शिफ्ट में खेल जगत से 3 क्वेश्चन आए हैं। स्टैटिक जीके के फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? आप कहोगे सर अर्जेंटीना ने जीता। रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो भाई आप कहोगे सर हॉकी से है। मेक इन इंडिया 25 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। तो मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया? तो 25 सितंबर 2024 को। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके 21 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक एक चैप्टर से आपके टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बने हैं वो खेल जगत से ही बने हुए, तो इनको भाई आप लोग चैप्टरों को अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। आगे मैं बात करता हूँ कि ऑफ ड्राइव एक क्रिकेट शॉट है जिसमें कहते हैं कि ऑफ ड्राइव पर मारा, बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश करता है, तो गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच में मारा जाता है। तो भाई अब ये भी क्वेश्चन 21 फरवरी 2024 को ही सेकंड शिफ्ट में पूछा है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कहाँ पर की गई थी? तो 2022 में किसने की थी? कतर ने की थी। देखो 21 फरवरी 2024 का है। FIH पुरुष हॉकी टीम है दोस्तों। ये FIH जो है ये पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी है। ये उड़ीसा में की गई थी। किसने की थी? उड़ीसा राज्य ने की थी। 21 फरवरी 2024 के ही आए हुए क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो आप कहोगे सर 2023 जर्मनी ने जीता। इस बार भी पूछा जा सकता है। 1909 में ICC के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। इंडियन प्रीमियर लीग जिसको IPL क्रिकेट बोलते हैं, IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का जो पहला संस्करण ये किस वर्ष आयोजित किया गया? तो आपको सर 2008 में। ये भी 21 फरवरी 2024 की फोर्थ शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता 1983 में बना था। SSC GD 21 फरवरी 2024। फीफा अंडर 17 विश्व कप फीफा U17 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? आप कहोगे सर इंडोनेशिया ने की थी। एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल की बात करें या क्रिकेट की तो उसमें आपको 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। झारखंड राज्य कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुगा आवास योजना को मंजूरी दी है। किस टेनिस खेल में कोई भी खेल 0 से 0 शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को क्या बोला जाता है? लब कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मैच किसके बीच खेला गया था? तो वो था पंजाब और बड़ौदा के बीच में। पंजाब और बड़ौदा के बीच खेला गया। नई दिल्ली में एक स्टेडियम है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनाया गया है। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से? तो आपको सर क्रिकेट से है। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं शामिल है? तो आपको सर 7 स्पर्धाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 में सेपक टकरा और मलखंभ की प्रतियोगिताएं भी खेली गई हैं। राइफल शूटिंग के लिए खिलाड़ी को 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर की दूरी में अपना लक्ष्य पर निशाना साधते हैं। 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश ने की थी। भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। ये सब देख पा रहे हो 2024 में आए हुए हैं। मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि 2024 का ये आया हुआ क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे सभी 2024 में ही आपके ये शिफ्ट बाई शिफ्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आपके 1930 में आयोजित किए गए। भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि स्क्वैश खेल से संबंधित होता है। लंबी कूद में उत्प्रस्थान टेक ऑफ गड्ढे में 1 मीटर दूर 20 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। शतरंज खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र है।
जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट में फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है, जिसको स्मैश बोला जाता है। क्या कहते हैं? स्मैश। ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। जो आपकी तैराकी होती है इसमें आपके 8 लेन होती हैं। जैसे एक लेन ये हो गया, 2 लेन, 3 लेन, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें होता है कि कुछ लोग तैर रहे हैं, एक ये व्यक्ति तैर रहा है, एक ये व्यक्ति तैर रहा है, एक ये, एक ये, एक ये। तो इस प्रकार से आपके उसमें 8 आपकी लेन बनी होती हैं, जिसमें 8 लोग एक बार में स्विमिंग पूल के अंदर तैराकी करते हैं। आगे मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सिद्धार्थ सुचड़े का संबंध किस खेल से? तो भाई इनका भी संबंध किससे? स्क्वैश से है। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कि हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आइस हॉकी टीम में तो 6 खिलाड़ी। तैराकी में बेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है। एशियाई खेल 2018 की मेजबानी अभी मैंने आपको बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये जकार्ता और पालेमबांग में शहरों में हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के आए थे। हॉकी इंडिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों को योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है। कपिल देव ने 1983 में विश्व कप, तब प्रेड्यूसियल कप 83 के नाम से जाना जाता था, लॉर्ड्स स्टेडियम में इन्होंने जीता था। अभिनव बिंद्रा वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनी। फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा, दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करके किए गए आघात के रूप में माना जाता है, तो एक डायरेक्ट फ्री किक प्रदान की जाती है। वॉलीबॉल में यदि किसी सेट में 5वें सेट को छोड़कर खेल 24-24 की पारी में 24-24 की पारी बराबरी पर है, तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती है। 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो आप कहोगे सर वो है प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण हैं। 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता टीम हॉकी टीम, अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पाकिस्तान रही है भाई। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पाकिस्तान रही है। विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित भी किया जाना चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? ये देखो फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, 27 फरवरी को ये भारत ने की थी। जसप्रीत बुमराह, भाई सभी लोग जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है जसप्रीत बुमराह। क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम तो सभी को पता है आजकल। बैडमिंटन में कलाई और अग्रबाहु के अचानक से तेजी के घुमाव के एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है, जिसको फ्लिक कहते हैं। ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है और ईडन गार्डन के मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 में फाइनल मैच की मेजबानी की गई थी। भारतीय फुटबॉल टीम ने लेबनान की टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 में जीता। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन AIKF 1950 अस्तित्व में आया और इसका मानक नियमों का संकलन किया गया। टेबल टेनिस में एक सर्वे जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है, उसे प्रतिद्वंदी द्वारा सर्विस क्षेत्र में गिरता है और वह लेट कहते हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम पद जो है वो महाराष्ट्र से आए थे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था। एक कबड्डी मैच की जो अवधि होती है वो आपकी 40 मिनट की होती है। ब्रेक टाइम होता है, छोड़कर उसको 40 मिनट की अवधि में कबड्डी को समाप्त किया जाता है। तैराकी में बैक स्ट्रोक में पीठ के बल तैरा जाता है। वॉलीबॉल घर के अंदर या बाहर खेला जा सकता है। शतरंज के खेल में स्लेटमेंट किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप वो ड्रॉ हो जाता है। स्प्रिंट शब्द दौड़ से संबंधित है। कहते हैं ना भाई स्प्रिंट मारो, 100 मीटर स्प्रिंट, 400 मीटर स्प्रिंट, एकदम तेजी से जाना होता है, तो उसको दौड़ से संबंधित है, एथलेटिक्स से। ICC T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो आपको सर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, तैराकी में नियमाविरुद्ध प्रारंभ जिसको फॉल्स स्टार्ट के लिए शून्य चेतावनी देती है। हैंडबॉल मैच की कुल कितनी अवधि होती है? तो आपको सर 1 घंटे यानी कि 60 मिनट की होती है। ये भी रिपीटेड है। सुल्तान अजलन शाह कप की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो आपको सर इसकी मेजबानी मलेशिया ने की थी।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो आपको सिर्फ बर्मिंघम में हुए थे। तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग 10वीं आंतरिक रैंकिंग होती है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र ने राष्ट्रमंडल खेल 2023 में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती थी। ये भी 5 मार्च 2024। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको कराया हूँ आज, ये सभी 2024 में आए हुए हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 इंग्लैंड ने जीता और रणजी ट्रॉफी 2022-23 ये सौराष्ट्र की टीम ने जीता था। फुटबॉल की जो परिधि होती है वो 68 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। शॉट पुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का भार लगभग 7.26 kg होता है। बाकू में विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 पदक जीते। कितने पदक जीते मेरे भाई? 14 पदक जीते। 2023 के एशियाई खेल चीन के हांगझोऊ में हुए थे। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी टेनिस खेल में आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? 15 होता है। जो पहला पॉइंट होता है अभी टेनिस खेल में वो आपका फर्स्ट पॉइंट 15 होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई? उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक का पॉइंट सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जो हम आपसे बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में। यहाँ पे अब कल से आपके प्रमुख विरासत स्थल हैं उनके बारे में जो चर्चा होगी वो हम आपसे कल की क्लास में करेंगे। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में बिल्कुल ये समझ लो कि 2 क्लासें, लगभग 2 से 3 क्लासें और आएंगी आपकी स्टैटिक जीके की, और ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके इसमें 5 प्रैक्टिस सेट हैं 20-20 क्वेश्चंस के, तो एक एक दिन में हम आपके 2-2 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। तो लगभग 2 दिन में आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। केवल इस बुक में आपके टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है बस। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में। इसके बारे में आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आएंगे, चर्चा कर आएंगे, पढ़ के आएंगे, और इसकी चर्चा जो होगी वो हम आपसे कल की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिएगा आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं भाई आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।